एमए पूर्वार्ध संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र महाकवि कालिदास रचित मेघदूत गीति काव्य पूर्व मेघ 1 से 7 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, प्राचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवाला। कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमतः शापेन अस्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यशश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम रामगिरी आश्रमेषु। प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास अपने विश्ववंद्य गीति काव्य मेघदूतम के नायक यक्ष के संबंध में बतला रहे हैं। अन्वय: स्वाधिकारात् प्रमतः कांता विरह गुरुना वर्ष भोगेन भर्तु शापेन अस्तं गमित महिमा कश्चित् यक्षः जनकतनया स्नान पुण्य उदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वस्तिम चक्रे। शब्दार्थ: स्व अधिकारात् प्रमतः, अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला, अपने कर्तव्य पालन में असावधानी करने वाला। कांता विरह गुरुना, अपनी पत्नी यक्षिणी के वियोग के कारण असहनीय कठिन। वर्ष भोगेन भर्तु शापेन, 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले स्वामी के शाप से। अस्तम गमित महिमा, विनाश को प्राप्त हो चुका है महत्व जिसका। कश्चित यक्ष, ऐसा कोई यक्ष। जनक तनया स्नान पुण्य उदकेषु, जनक नंदिनी सीता के बार बार स्नान के कारण पवित्र जल वाले, स्निग्ध छाया तरुषु, सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में, वस्तिम चक्रे, निवास करने लगा था। अनुवाद: अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला, प्रिया के वियोग के कारण असहनीय, 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से विनाश को प्राप्त हो चुका है महत्व या महिमा जिसकी। ऐसा कोई यक्ष जनक पुत्री सीता के स्नान करने के कारण पवित्र जल वाले, सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा था। कोई यक्ष था, वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्ष पति कुबेर ने उसे शाप दिया कि वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहो। इससे उसकी महिमा समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। उसने रामगिरी के आश्रमों में अपना निवास स्थान बनाया, जहाँ घने छायादार पेड़ थे और सीता जी के स्नानों द्वारा पवित्र हुए जल कुंड भरे हुए थे। प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है। कांता विरह गुरुना, यह पद शापेन का विशेषण है। इसका अर्थ है प्रिया के वियोग सहने में दुस्सह कठिन। कांता पद यक्षिणी की सुंदरता का परिचायक है। यह यक्ष कुबेर के द्वारा क्यों शापित हुआ, इस विषय में मुख्यतया 2 मत प्रचलित हैं। यक्षपति कुबेर ने शिव जी की अर्चना के लिए मानसरोवर से पुष्प लाने के लिए हेममाली नामक यक्ष को नियुक्त किया था। विशालाक्षी नामनी अत्यधिक सुंदर अपनी प्रिया में अत्यधिक आसक्ति ने एक दिन उस यक्ष से फूल न लाने रूपी अपराध करा दिया। प्रतीक्षा करते करते थक जाने वाले तथा देव आराधन न कर पाने से कुपित हुए कुबेर ने उस यक्ष को शाप दिया कि तू कोढ़ी होकर अपनी महिमा से
च्युत होकर किसी अदम स्थान पर निवास कर तथा उस प्राण प्रिया के वियोग जन्य ताप को सहन कर, जिसके कारण यह अपराध हुआ है। अन्य विद्वान इसका कारण बतलाते हैं कि कुबेर ने उसे मानसरोवर में लगे हुए स्वर्ण कमलों की रक्षा का आदेश दिया था। दिन में तो वह उस तालाब की भाली भांति रक्षा करता था, किंतु प्रिया के वियोग को न सहने के कारण रात्रि में वह अपने घर चला गया। इधर दिग्गजों ने उस तालाब को दूषित कर दिया, जिससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने उसे ये शाप दिए। यक्ष अष्टविकल्पो देवः, देवताओं के 8 वेद हैं, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अलकापुरी में यक्षों का निवास है तथा इंद्र के कोषाध्यक्ष कुबेर इनके स्वामी हैं। इसकी व्युत्पत्ति निम्न है। यक्षते पूज्यते यति इति यक्षः, ई काम तस्य एव अक्षिणी यस्य ई काम अक्षिणो यस्य इति वा, अर्थात काम के समान नेत्र वाला है जिसके नेत्रों में काम का वास हो, अथवा जक्षन्ति खादन्ति शिशून इति यक्षः। रामगिरी, इसके विषय में विभिन्न विद्वानों में पृथक पृथक मत है। चरित्रवर्धनीकार वल्लभदेव तथा संजीवनीकार मल्लिनाथ के मतानुसार चित्रकूट पर्वत ही रामगिरी है। ये बुंदेलखंड में स्थित है, किंतु ये उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि रामगिरी से चित्रकूट पहुंचने तक मेघ अध्वक्लांत हो जाएगा। ये स्पष्ट कर देता है कि चित्रकूट दूर होगा। दूसरा पद्य। तस्मिन् अद्रौ कश्चित् कतिचित् अबला विप्रयुक्त स कामी नीत्वा मासान् कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्टानुं वप्र क्रिया परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यक्ष अपनी पत्नी के वियोग में क्षीण हो चुका था। उसने आषाढ़ मास के प्रथम दिन पर्वत शिखर से टकराते हुए मेघ को देखा। अन्वय अबला विप्रयुक्त कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ स तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुं वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। अबला विप्रयुक्त, प्रिया से वियुक्त, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, सोने से निर्मित कंकन, हस्ताभूषण के खिसक जाने से रिक्त कलाई वाले। स उस यक्ष ने तस्मिन अद्रौ उसी रामगिरी पर्वत पर कतिचित कुछ 8 मासान नीतवा महीनों को व्यतीत करके आषाढ़स्य आषाढ़ मास के प्रथम दिवसे प्रथम दिन में आश्लिष्ट सानुम पर्वत के शिखर से युक्त वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, टीले से मिट्टी उत्खनन करने वाले, खेल में तिर्यक रूप से दंत प्रहार करने वाले, हाथी की भांति दिखाई देने वाले मेघम बादल को ददर्श देखा। अनुवाद। उस पर्वत पर प्रिया से वियुक्त होने के कारण दुर्बलता युक्त होने से, सोने से बने कंकन के खिसक जाने से रिक्त हुए कलाई प्रदेश वाले उस काम से युक्त यक्ष ने कुछ मास व्यतीत करके आषाढ़ मास के प्रथम दिन में पर्वत के शिखर से संपृक्त टीले से मिट्टी उखाड़ने वाले, खेल में तिरछे रूप से दंत प्रहार करने वाले, हाथी के समान दृष्टि गोचर होने वाले बादल को देखा। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यहाँ पर इव का लोप स्पष्ट है, अतः लुप्तोपमा अलंकार है। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यहाँ पर उपमा के माध्यम से मेघ को हाथी के समान बतलाया जा रहा है, और ऐसा संभवतः इस कारण से है क्योंकि अभी अभी बादल कई प्रकार की आकृतियां जैसे हाथी, भैंसा, बैल आदि को धारण कर लेता है। हलायुध कोश के अनुसार तिरछे रूप से दंत प्रहार करने वाले हाथी की संज्ञा ही परिणत है। इस प्रकार परिणत पद ही गज का ज्ञान करा देता है। तब फिर परिणत
तो गज पाठ समीचीन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पर पुनरुक्ति दोष की संभावना हो जाती है। यहाँ पर परिणत पद का सामान्य अर्थ चिपका हुआ है या सन्नद्ध लेना चाहिए। विद्वानों के अनुसार वर्ण, क्रिया और परिणाम के सादृश्य से मेघ उपमान हस्ती है, क्योंकि मेघ और हस्ती का पुराना संबंध है। वर्षा का नियमन करने वाले इंद्र हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत है। गजाकार मेघ भी इंद्र का प्रधान पुरुष कहा गया है। ईरा का तात्पर्य जल होता है तथा ईरावान का अर्थ सागर हुआ। उस सागर में जन्म लेने वाला ऐरावत है, अतः हस्ती और मेघ का साम्य औचित्यपूर्ण है। तीसरा पद्य। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरा कौतुम आदान हेतु अंतर्श्वाष्पचिरम अनुचरो राजराजस्य दद्यो मेघालोके भवति सुखिनोऽपि अन्यथा व्रति चेत कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूषंस्ते। राजराजस्य अनुचर अंतर्वाष्पसन कौतुक आदान हेतु तस्य पुर कथम अपि स्थित्वा चिरम दद्यो मेघालोके सुखिनपि चेतः अन्यथा व्रति भवति कंठाश्लेष प्रणयिनी जने दूरसंस्ते सती किम पुनः। राजराजस्य कुबेर के अनुचर सेवक अंतर्वाष्पसन भीतर ही भीतर अश्रु रोकते हुए कौतुक आदान हेतु उत्कंठा उत्पन्न करने वाले तस्य उस मेघ के पूरा सामने कथम अपि किसी प्रकार बड़े प्रयत्न से स्थित्वा खड़े होकर चिरम बहुत समय तक दद्यो सोचा। मेघालोके बादल के दिखने पर सुखी न अपि सुखी भी व्यक्ति चेत का चित अन्यथा व्रति दूसरे ही प्रकार के व्यवहार वाला भवती हो जाता है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने आलिंगन की इच्छा वाले व्यक्ति से किम पुनः फिर कहना ही क्या, दूर संस्ते दूर रहने पर। कुबेर का सेवक अपने अंदर ही आंसुओं को रोकते हुए उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने जैसे तैसे स्थित होकर बहुत देर तक सोचता रहा। मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का चित्त भी विकृत हो जाता है, अर्थात दुखी हो जाता है। तो फिर कंठ के आलिंगन से स्नेह करने वाले मुझ जैसे यक्ष के दूर होने पर क्या कहा जाए, अथवा कंठ के आलिंगन से प्रेम करने वाली मेरी प्रिया रूप जन के दूर होने पर क्या कहा जाए। यशपति का वह अनुचर काम उत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने किसी तरह ठहर कर आंसुओं को भीतर ही रोके हुए देर तक सोचता रहा। मेघ को देखकर प्रिय के पास में सुखी जन का चित्त भी और तरह का हो जाता है। कंठालिंगन के लिए भटकते हुए विरही जन का तो कहना ही क्या। प्रत्यासने नवसी दयिता जीविता अवलंबार्थी जिमुतेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन् प्रवर्तिन् सप्रत्यज्ञे कुटज कुसुमयी कल्पितर्का तस्मै प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। नभसी प्रत्यासने सती दयिता जीवित आलंबन अर्ति संस कुटुज कुसुम्बई कल्पितार्घये तस्मै प्रीत सन प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। यह इसका अन्वय। यक्ष अपना संदेश अपनी प्रिया तक पहुंचाने का माध्यम मेघ को बनाना चाहता है, अतः वह मेघ का स्वागत करता है। नभसी श्रावण मास के प्रत्यासने निकट होने पर आने पर, दयिता जीवित आलंबन अर्थी प्रिया के जीवन धारण के इच्छुक स उस यक्ष ने जिमुतेन मेघ के माध्यम से स्वकुशलमयीं अपना क्षेमयुक्त समाचार हरिष्यन प्रेषित करने की आकांक्षा से प्रत्यग्रही नवीन कुटुज कुसुमयी गिरी मल्लिका प्रसूनों से कल्पित अर्घाय विधिवत पूजन सामग्री संपादित कर प्रीत प्रेम पूर्वक प्रीति प्रमुख वचनम प्रणय भरे शब्दों से स्वागतम व्याजहार मेघ को सम्मानित किया, मेघ का आदर किया। श्रावण मास के समीप होने पर प्रिया के जीवन धारण करने के इच्छुक कहीं मेरे वियोग में यह प्राण त्याग न कर दे, ऐसी आशंका के कारण उस यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने की आकांक्षा से
नूतन गिरी मल्लिका के फूलों से विधिवत पूजन सामग्री संपादित कर प्रसन्नता युक्त हृदय से एवं प्रणय युक्त शब्दावली से उस मेघ को सम्मानित किया। जब सावन मास पास आ गया, तब अपनी प्रिया के प्राणों को सहारा देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश भेजना चाहा। फिर सामने खिले कुटज के फूलों का अर्घ्य देकर उसने गदगद हो प्रीति भरे वचनों से उस मेघ का स्वागत किया। तस्मै क्रियया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हुई है। 5वां पद्य। ध्यूम ध्यूम ज्योति सलील मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेश अर्था क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्राप्नुया इति औत्सुक्यात् अपरिगण्यन् गुह्यक तम ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणा चेतन अचेतनेषु। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघ क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्राप्नुया संदेश अर्था क्व इति औत्सुक्यात् अपरिगण्यन् गुह्यक तम ययाचे हि कामार्ता चेतना अचेतनेषु प्रकृति कृपणा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ। कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल एवं वायु के संगठन से बना हुआ जड़ मेघ, और कहाँ पटुकर्णै सामर्थ्य युक्त प्राणी भी चेतन प्राणियों के माध्यम से प्रापणीय प्रेषित किए जाने योग्य संदेश अर्थात संदेश वाक्य। इति इस बात का उत्सुकता के कारण अथवा उत्कंठा के कारण अपरिगण्य विचार न करते हुए गुह्यक यक्ष ने तम उस मेघ से ये आचे प्रार्थना कर ली ही, क्योंकि काम आर्ता काम से पीड़ित हुए व्यक्ति चेतन अचेतनेषु सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के प्रति अर्थात इनका विभाजन करने में प्रकृति कृपणा स्वभाव से ही विवेक रहित होते हैं। कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल एवं वायु के योग से बना हुआ जड़ पदार्थ मेघ, और कहाँ पूर्ण समर्थ इंद्रिय चेतन प्राणियों के माध्यम से प्रेषित किए जाने योग्य संदेश के वाक्य। किंतु इन सब बातों का उत्कंठावशात विचार न करते हुए उस यक्ष ने मेघ से प्रार्थना कर ही ली, क्योंकि काम से व्याकुल बनाए गए व्यक्ति सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के विभाग करने के प्रति स्वाभाविक वृत्ति से ही विवेक रहित हो जाया करते हैं। धुएं, पानी, धूप और हवा का समूह मेघ कहाँ संदेश की वे बातें जिन्हें कुशल इंद्रियों वाले प्राणी ही पहुंचा सकते हैं। उत्कंठावश उस पर ध्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से ही याचना की। जो काम के सताए हुए हैं वे जैसे चेतन के समीप वैसे ही अचेतन के समीप भी स्वभाव से दीन हो जाते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम कामरूपम मगोना तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशा दूर बंधु गतो अहम।